के मध्य में हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक जिनकी छत्र छाया में अनेक बालकों ने भागवत जी की कथा शुरू की है, ऐसे परम गुरुदेव का आगमन हुआ है। गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि अपनी ओजस्वी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। जय सीताराम, जय श्री कृष्ण। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय व्यासपीठासीन समादरणीय आचार्य जी, इस कथा के आयोजक यजमान बंधु और श्रीमद् भागवत में पूजन करा रहे, पाठ करा रहे विद्वान ब्राह्मण अपने स्वरों से आपके मन को समाहित कर रहे संगीत साधक सभी भक्तजन, भक्तिमती मातृशक्ति भगिनी बंधु, श्रीमद् भागवत अपौरुषेय ग्रंथ है। भगवान नारायण के मुख से यह निश्रित है। परंपरा से यह इस धरा में प्राणियों के कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। समाज में अनेकों बातें कहने, सुनने और करने की बतलाई गई। द्वितीय स्कंध में श्री सुखदेव जी संकेत करते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। घर गृहस्थी में फंसे हुए जो मनुष्य हैं, गृहासक्त जो मनुष्य हैं, उनकी जो रात्रि है वह सोते सोते व्यतीत हो जाती है और जो दिन है वह कुटुंब के भरण पोषण में व्यतीत हो जाता है। किंतु हमें सुनना क्या है, हमें करना क्या है, यह अगर कोई बतलाने वाला शास्त्र है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है।
श्रीमद् भागवत का जो प्रधान प्रश्न है वह यही है कि किम श्रोतव्यम मथो जप्यम किं कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। किम श्रोतव्यम, सुनना क्या चाहिए, क्योंकि आपका श्रवण सुधर गया तो आपका सब कुछ सुधर गया। अगर श्रवण नहीं सुधरा तो मन बिगड़ जाए, अंतःकरण बिगड़ जाए। क्योंकि जो भगवान प्रवेश करते हैं हृदय में, तो भगवान के प्रवेश करने का जो प्रधान मार्ग है वह श्रवण ही है। तो सुनना क्या चाहिए, पूज्य गोस्वामी जी संकेत करते हैं, जिन्ह हरि कथा सुनी नाही काना, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्ह हरि कथा सुनी नाही काना, जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, भवनेश माना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। भवनेश माना। सुनना क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं हरि कथा, भगवान की कथा श्रवण कीजिए, क्योंकि हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा व्रथा मिथ्या। और क्योंकि प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, भगवान जो प्रवेश करते हैं वह कान के मार्ग के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। किसी के प्रवेश किए हैं तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, वहां कहीं बाहर से कुछ ताक झांक करने की आवश्यकता नहीं, कहीं और प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परम प्रमाण श्रीमद् भागवत ही है। तो भागवत में इसका उदाहरण है, मां रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास सप्तश्लोकी जब पत्र भेजती हैं, संदेश भेजती हैं, उनसे यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से वे कहती हैं, त्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापा रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसति चित्तम पत्रपम। श्रुत्वा गुण, हे त्रिभुवन सुंदर, जब से मैंने आपके गुणों को श्रवण किया मेरा चित्त आप में प्रविष्ट हो। तो सुनना क्या है, कथा सुनना। नवधा भक्ति भी जो प्रारंभ होती है उसमें जो प्रथम भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेन नवलक्षण क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तम। तो जो पहली भक्ति है, गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग। तो संतों का संग करेंगे तो होगा क्या, संत कथा सुनाएंगे। उसी को भक्त प्रवर प्रहलाद जी ने स्पष्ट संकेत किया है, श्रवणम, सुने। तो क्या सुने, सांसारिक चर्चाएं सुने, क्योंकि सांसारिक चर्चा सुनने में तो बड़ा आनंद आता है।
रात्रि व्यतीत हो जाएगी किंतु नींद नहीं आएगी, वहीं कथा सुनाने लगे तो तुरंत नींद आ जाएगी। श्रोता से सोता बनने में देर नहीं लगती। तो प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करेंगे तो वहां क्या मिलेगा? कथा सुनने को मिलेगी। और जब कथा सुनने को मिलेगी तो भगवान कब आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे इसका पता नहीं चलेगा। तो पहले तो श्रवण सही होना चाहिए, फिर वाणी सही होना चाहिए, क्या बोलना है, किससे कैसा बोलना है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं जी है सुदादुर जी है समा, जो अपनी जिह्वा से भगवान का नामोच्चारण नहीं करते, उनकी जीभ जीभ नहीं, वो तो मेढक की जीभ के समान है। और धर्मराज श्री यमराज जी ने तो अपने दूतों को आज्ञा दे रखी, जिह्वान भक्ति भगवद गुणराम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि ताना नयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्या। जो लोग अपनी जिह्वा से भगवान का नामोच्चारण नहीं करते, सारे इतने सांसारिक चर्चा में लगे रहते हैं, ऐसे भगवत सेवा से जो विमुख लोग हैं, जो कथाओं को नहीं सुनते, भगवान के दिव्याति दिव्य रूपों का दर्शन नहीं करते, भगवान के स्वरूप का स्मरण नहीं करते, वे नरक के अधिकारी हैं, उन्हें नरक में ले आया। तो जो लोग नरकों में नहीं जाना चाहते हैं, वे खूब भगवान के नाम का जप करें, उनके रूप का स्मरण करें और सुने तो कथा सुने, और वह सौभाग्य आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य आपको सतत प्राप्त होता रहे, यही ठाकुर जी से कामना है। व्यास जी जो इस समय प्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कर रहे हैं, ये ऐसी ही कथाओं का वाचन करते रहे।